Assalamu alaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। वंस अगेन आई एम हियर विद अनदर अमेजिंग वीडियो। तो दोस्तों, जब आप किसी ऐप का इस्तेमाल करते हो या फिर कोई वेबसाइट यूज़ करते हो या गेम खेलते हो या फिर आपको स्क्रीन में ये खूबसूरत सा इंटरफेस दिखता है, आइकन्स आपको दिखते हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है, आज हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप खुद जानते हैं, ये आपका अपना चैनल है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं इसका ख्याल रखना। तो बढ़ते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अबाउट व्हाट इज़ कोडिंग, कि कोडिंग चीज़ क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हमारी अपनी लैंग्वेज जो है एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ क्यों नहीं होती, और साथ में हमारे पास इतनी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये क्यों है, एक ही लैंग्वेज के साथ हम काम क्यों नहीं चला सकते। तो आज का हमारा वीडियो इस बारे में है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप आखिर तक अगर आपने देख लिया तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, कोडिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज़ करते हैं कि यार इस एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि आप और आपका भाई जो है किसी प्रदेश में रह रहे हैं और आपने कमरा भी लिया हुआ है, और आप जो है सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं और शाम को आते हैं। तो जब आप ऑफिस के लिए निकले और शाम को आए थके हुए हैं, और आपको तो पता है कि आपको चाय की आदत पड़ी है कि यार मुझे चाय पिए बगैर नींद नहीं आती, लेकिन आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल डाउन हुई है, आप बिल्कुल थक चुके हैं। तो दोस्तों, आप जो है अपने भाई को कह दोगे कि यार मेरे लिए चाय बना दो। आपके भाई के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यार उसने कुछ किया नहीं है, वो फ्रेश है, लेकिन मसला ये है कि वो चाय बनाना नहीं जानता कि चाय कैसे बनाते हैं। तो आप उसको बताते हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हो कि यार पहले जो है आप 2 कप पानी डालें इसमें, इसके बाद जो है आप चाय पत्ती डालें 1 चम्मच, उसके बाद कुछ चम्मच जो है चीनी डालें, उसके बाद दूध दूध डालें, उसको उबालें और आखिर में ये तैयार हो जाएगी। तो बेसिकली आपने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ स्टेप्स बताए कि यार ऐसे चाय बनाते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर भी बहुत पावरफुल होता है, काम करने की सलाहियत उसमें बहुत होती है, लेकिन वो जानता नहीं है कि यार कैसे करना है, उसके पास इंटेलिजेंट नहीं होती। तो हमने उसको बताना पड़ता है कि यार आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, हमने उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स जो है हमने उसको बताने पड़ते हैं। तो वही स्टेप्स जो है कोडिंग कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो बंदा कोड लिखता है उसको हम कोडर कहते हैं, और हम कोड लिखते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दोस्तों, सबसे पहले जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो बाइनरी थी। बाइनरी जो है सिर्फ कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, फ्यूजेस होते हैं, उसमें या तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है या फिर नहीं जाती। यही दो केसेस हो सकते हैं, वन और जीरोस। तो इसी जुबान के थ्रू हमने कंप्यूटर के साथ बातचीत करनी होती थी, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी होती थी, उसको इंस्ट्रक्शन देने थे। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल जुबान है, तो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आती थी। इस वजह से जो है इसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई। असेंबली लैंग्वेज में जो है कुछ नेमोनिक्स यूज़ किए, मिसाल के तौर पर सम के लिए जो है एट का इस्तेमाल किया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, इसी तरह कुछ नेमोनिक्स का इस्तेमाल किया। लेकिन इस ज़ुबान का, इस असेंबली लैंग्वेज का मसला ये था कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ये है कि हम अगर इसको विंडोज़ में लिखें तो मैक ओएस में सेम इसी तरह नहीं लिख सकते। तो ये मसला भी पेश होता था। और ये जो असेंबली लैंग्वेज है, अल्टीमेटली जो ज़ुबान कंप्यूटर को समझ में आती है वो तो बाइनरी ही है। तो इसको कन्वर्ट किया जाता था थ्रू असेंबलर बाइनरी फॉर्म में। तो इसकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने की वजह से जो है एक नई लैंग्वेजेस आई जिनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। आजकल जितने भी यूज़ करते हैं हम लोग, चाहे पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, सी है, सी प्लस प्लस, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो इनका सेंटेक्स जो है, हमारी जो ज़ुबान है इससे काफ़ी मिलता जुलता है, इंग्लिश से काफ़ी मिलता जुलता है, और ये काफ़ी आसान है। और एज़ कम्पेयर टू जो बाइनरी लैंग्वेज है या फिर असेंबली लैंग्वेज है। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि यार ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करती। आप चाहे विंडोज़ में लिखो या फिर आप मैक ओएस में लिखो, लिनक्स में लिखो, जहाँ भी लिखो, कोड आपका
चल जाएगा। तो दोस्तों इसको फिर कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के ज़रिए से बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर जो है ये खुद एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको किसी लैंग्वेज के थ्रू लिखा जाता है, या फिर वो सी प्लस प्लस में लिखा जा सकता है, जावा में, किसी भी लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। और दोस्तों हम समझने वाले हैं कि यार ये कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों कोडिंग जो है हम छोटे पैमाने में, मतलब ये है कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हर इंस्ट्रक्शन को हम कोड कहते हैं। और प्रोग्रामिंग जो है वो ब्रॉडर फील्ड है इसके कंपेयर। मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेप्स होती हैं, और इसमें लॉजिक होता है, और इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके कुछ काम किया जाता है कंप्यूटर से, तो वो प्रोग्रामिंग कहलाती है। अब दोस्तों हमारी जहन को ये, हम जो है इस सवाल को हजम नहीं कर पाते कि यार अगर ये हाई लेवल लैंग्वेजेस या फिर असेंबली लैंग्वेजेस जो है ये तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो हमारी अपनी जुबान बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट क्यों नहीं हो सकती। हम अपने ही नेचुरल जो लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश है, जो भी है, इसको हम एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका वजह यह है कि हमारी अपनी ज़ुबान जो है वो एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का मतलब ये है कि ये इसमें जो है फुली हम चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते सही तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो है हमारी अपनी लैंग्वेज में इमोशंस होते हैं, मुहावरे होते हैं। मुहावरे में ऐसा होता है कि यार कंप्यूटर तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, उसको समझ भी नहीं आएगा कि यार ये मुहावरा किस लिए यूज़ होता है। एक अच्छा अच्छा जो है ना, बस टाइम टाइम ऐसे कहते हैं, अच्छा अच्छा। तो इसके भी दो तीन माने निकल सकते हैं। तो ये काफ़ी एम्बिगुअस लैंग्वेज है, इस वजह से हम इसको एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आजकल जो है एआई, जो जेन एआई आई है, इसमें एनएलपी एलएलएम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो है इसके ऊपर काम किया जाता है। आजकल जब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो हमारे लिए जो है आउटपुट जनरेट करते हैं, तो इसकी तरफ भी पेशरफ्त जारी है। अभी तक इतनी एडवांस तो नहीं हुई है, इमोशंस तो इतनी जो है बेटर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एनएलपी और एलएलएम जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं एज ए एनएलपी और एलएलएम के तौर पर। तो दोस्तों और आखिरी हमारा जो सवाल हमारे जहन में आता है कि यार देखो हमारे पास बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस क्यों हैं, एक लैंग्वेजेस के थ्रू हम काम क्यों नहीं कर सकते, हमारे जहन को क्यों खाते हैं कि यार ये लैंग्वेज भी सीखो, ये भी सीखो, ये भी सीखो। तो इसके पीछे वजह क्या है दोस्तों, इसको भी हम एक मिसाल के थ्रू समझते हैं कि यार फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है बहुत सारे टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स है, हमारे पास नाइफ है, इसी तरह चीज़ें हैं, ब्लेड है, ये वो। तो हम इनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। इनका अल्टीमेट जो गोल होता है वो काटना होता है, लेकिन हम लकड़ी काटने के लिए एक्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई सब्ज़ी काटनी हो तो उसके लिए हम नाइफ़ का इस्तेमाल करते हैं। बाल काटने हो तो उसके लिए हम ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ये यूज़ होती है। इसी तरह हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, वो भी एक टूल ही की तरह हैं। उनके कुछ प्रोस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। बाज़ चीज़ों में वो काफ़ी अच्छे होते हैं, बाज़ चीज़ों में इनकी लिमिटेशन ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो जावा स्क्रिप्ट है, जिसको हम फ्रंट एंड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन ये लूजली टाइट होने की वजह से हम इसको बैक एंड के लिए यूज़ नहीं करते। तो अगर हम इसको बैक एंड के लिए बनाएं तो इसका जो फ्रंट एंड वाला फीचर है वो ख़राब हो जाएगा। इसी तरह कुछ लैंग्वेज होते हैं जिनको हम स्पेशल काम के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास सी लैंग्वेज है जो कि हार्डवेयर के काफ़ी करीब हैं। इस वजह से जिन जिन कामों में हमारे लिए स्पीड मैटर करती हो उन कामों के लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है हमारे लिए समझना, एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा एट्सेट्रा। इस वजह से जो है हम इसको इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन जब इसका काम आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड की बात आती है, तो हम उस जगह में ये सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जो मैं कह रहा था वो कोडिंग जो है एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्टेप्स होते हैं जो हम कंप्यूटर को बताते हैं किसी काम को करवाने के लिए। और
कोडिंग जो है हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू करते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास बाइनरी होती है, असेंबली होती है और हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। और हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस इसलिए हैं क्योंकि यार हर लैंग्वेज का एक एक खसूसियत होती है, वो एक ख़ास काम के लिए बहुत बेटर हो सकती है। तो इस वजह से हम बहुत सारे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं और साथ में हमारी अपनी लैंग्वेज एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए यूज़ नहीं की जाती क्योंकि हमारी अपनी लैंग्वेज में इमोशंस होते हैं, ये एम्बिगुअस लैंग्वेज है, इसलिए हम इसको एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब आपके जहन में कोई सवाल नहीं टिकेगी क्योंकि यार आपको इन सारी बातें आपको पता चल गई हैं आज के इस वीडियो में। तो आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर या फिर कमेंट नहीं किया है तो एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार कम से कम अपने इस चैनल को तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और साथ में इसी तरह की अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।